ओम शांति। आज हम देखेंगे एडिटेरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओम शांति। आज हम देखेंगे एडिटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 1 को। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटियानो कोस्टा को। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा नेचुरल ज्यूशुल क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक ही सही है। यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2। ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भारत। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? विश्व बैंक। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? महिला कौन है? लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC। निम्नलिखित का मिलान करें। तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, झारखंड संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ रमन डेका। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उमरोई, मेघालय। जुलाई 2024 में आइडियाज़ लाइव पहल किसने शुरू की? केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN, UAML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? वियना। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित
किए जा चुके हैं। 16। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? जापान। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LOS-4 को लॉन्च किया है? जापान। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल-बीइंग। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुमकुरू, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी हैं? केन्जा लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? लाल अति दानव तारा। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? KP शर्मा ओली। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता के अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? पेंसिल्वेनिया। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिफ शॉप। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया? पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप जीता है? 13 साल। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? भारत मंडपम। कौन सी तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? नासिक। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासलू शेट्टी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नागल। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा।
किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? आशा भोसले। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS का कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। मार्शल की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 71। प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सी आंसर है। कथन 1 और 2 दोनों हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एशिया किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2016। प्रमुख दिवस और थीम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत, विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, जो कि गलत है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा प्रमुख दिवस और थीम। उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है? 2 और 3 सही कौन से वो देख लेते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें केवल जो सही है उसे देख लेते हैं, गलत को छोड़ देते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? विक्रम मिस्त्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करें। असत्य इसमें कौन सा है? 1 और 2 असत्य हैं। आइए हम सही को देखते हैं। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड।
हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन को देखना है। केवल एक है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन देखना है। 10 कभी सेकेंड है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन देखना है हमें। केवल 2 है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है। हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन देखना है हमें। इसमें 1 और 3 है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया, इटली में संपन्न हुआ। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। चर्चा में रहे थारेस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? मंगल। असत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन देख लेते हैं इसमें। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। सत्य कथन देखना है। निम्न कथन पर विचार करने वाले केवल एक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन देखना है। सत्य कथन का चयन करना है हमें। 1 और 2। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चर्चा में रही कैनाबिस, एम्फेटामिन और एक्टिस का संबंध है नशीली दवाओं से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सभी कर सकते हैं। यह चिनाब नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। व्यक्तित्व पद नियुक्ति उपरोक्त में कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 3।
मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का अवरोही क्रम है कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। निम्न कथनों पर विचार करिए। असत्य कथन देखना है, पर हम गलत को छोड़ के सही देखेंगे। 25 का तो नहीं सकते। हुपैक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन देखना है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? एक्सोप्लैनेट। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपेक्टस क्या है? मच्छर। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICET पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। विश्व स्किल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? प्रगति के माध्यम से आशा। वैश्विक स्तर पर स्किल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोसिफिस SPP की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? केरल। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर शो का
2024 जारी किया है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? बांग्लादेश। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? एक धीरज बोमदेवरा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। खालू पार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख।